अब हम खड़े हैं इस समय ये जो आनंदा डेयरी फार्म की कैटल फीड की जो पूरी प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर खड़े हमारे साथ मौजूद है आर.एस. दीक्षित जी। आज ये बताएंगे कि कैटल फीड जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की क्यों जरूरत है, क्योंकि उसी से जो हमारा पशु होता है वो स्वस्थ रहता है और अच्छा दूध भी देता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो आप कैटल फीड तैयार कर रहे हैं, आनंदा कैटल फीड इस पे लिखा हुआ है, इसकी क्या खासियत है और कैसे आप लोग तैयार करते हैं, क्या इसकी प्रोसेसिंग रहती है? देखिए, किसान अपने घर में जो पैदा होता है, जो वो खुद खाता है, उसी तरह सोचता है कि मुझे अपने पशुधन को खिलाना है। तो जब गेहूं होगा तो गेहूं का दलिया बना देगा, बाजरा होगा तो बाजरे का दलिया बनाएगा, सरसों की खल खिलाएगा, तेल खुद खाएगा, सरसों की खल अपने पशुधन को खिलाएगा। ये पुरानी प्रथा चल रही है। होता क्या है, इस प्रथा में एक चीज़ मिसिंग हो जाती है। वो मिसिंग क्या है? वो है बैलेंस फीड, संतुलित पशु आहार। वो नहीं हो पाता है। दूसरा, वो दलिया को छोटी क्वांटिटी में पका देता है, बाकी चीज़ को नहीं पका पाता है। तो ये सारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये आप देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है भाप से पका हुआ है। ये पूरा स्टीम से पकाया जा रहा है। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स डल रहे हैं, इसमें मक्का डल रही है, सरसों की खल है, इसमें बिनौला की खल है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसमें जावित्री है, इसमें जायफल है, इसमें इस प्रकार से प्रोडक्ट इसमें डल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि देखो, ये जो प्रोडक्ट है, इसको एक एक ग्रेन भी इसमें सामने दिखता है और इसको पशु बहुत प्रेम से खाता है। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी हमने पिछले महीने ब्राजील की 2 कंपनियों के साथ जो MOU साइन किया, वो प्रोडक्ट भी इसमें डला हुआ है। ये प्रोडक्ट से क्या फ़ायदा होता है, जिसको हम नाम बोलते हैं AAA। जो AAA न्यूट्रिशन जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको डालने से इसकी पशुधन की डाइजेशन बेटर होती है, उसका पाचन अच्छा हो जाता है। पाचन जब अच्छा होता है तो ज़्यादा चारा खाएगा, ज़्यादा पाचन करेगा, ज़्यादा दूध देगा, ज़्यादा फैट देगा, ज़्यादा SNF देगा, प्लस किसान को उसी पशुधन से ज़्यादा पैसे की आमदनी होगी। जी, लेकिन ये जो पूरा फीड रहता है, बाजार में मिलने वाला जो कैटल फीड होता है, पशु चारा जो होता है, और ये जो आप जो तैयार कर रहे हैं यहाँ पर खास तकनीक से और खास जो भी आपने इसका मिश्रण बताया, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, बाजार में जितने फीड बन रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, मैं आनंदा के फीड की बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम इस फीड को बना करके उसी किसान को देते हैं जो आनंदा को दूध देता है। वो किसान अपने पशुधन को खिलाता है। इससे फायदा क्या होता है कि वो डेली का हमारा इंटरेक्शन है। अगर हम फीड में जरा सी कुछ गलती करेंगे तो किसान तुरंत मन से बात करेगा कि साहब आपकी फीड अच्छी नहीं थी। जो बाजार का जो पशु आहार आ रहा है, उसका पर्पस सिर्फ पशु आहार बेचना है। हमारा पर्पस पशु आहार बेचना नहीं है। हमारा पर्पस उस पशुधन को स्वस्थ रखना जो फिर से दूध दे, फिर से हीट पर आए, फिर से दोबारा से बचिया घर में आए, फिर से आनंद आए घर में किसान के। हमारी सोच बहुत उस तरीके से है। पशु आहार और पशु चारे में क्या डिफरेंस है, ये भी बताएं। जी, पशु का जो चारा होता है, जब इंसान जैसे कहते हैं ना कि जो एक वो होती है आपकी गेहूं की बाली, तो गेहूं की बाली ऊपर आती है, नीचे जो भूसा होता है उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। तो नीचे वाले को खाता है पशु धन और ऊपर वाले को खाता है इंसान। ऐसे ही आप बाजरा देखें तो बाजरा में ऊपर वाले को इंसान खाएगा, नीचे वाले चारे को खाएगा पशुधन। तो ये होता है चारा, हरा चारा, सूखा चारा, ये सब चारा है। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं, ये है पशु आहार। ये संतुलित पशु आहार है। इसमें मक्का है, इसमें गेहूं है, इसमें बाजरा है, इसमें सरसों की खल है, इसमें बिनौला की खल है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, जावित्री है, जायफल है, पूरा इसमें साल्ट है। इसमें सब तरीके का मिश्रण बना करके फाइनल प्रोडक्ट ये दिया जा रहा है। और एक और विशेष जो चीज़ हमने इसमें डाली है, वो है ब्राज़ील का फार्मूला। वो ब्राज़ील का फार्मूला उसके पूरे घर की समृद्धि में 4 चांद लगा देगा। कॉस्ट की अगर बात करें, क्योंकि आपके साथ कई सारे फार्मर्स कनेक्ट रहते हैं कि लगभग 2 लाख से भी अधिक फार्मर्स आपके साथ हैं, तो क्या ये पैसे में दिया जाता है या जो दूध आप उनसे लेते हैं उसी में ये प्लस माइनस हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम पुराने ज़माने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे कि जब हम सेठ की दुकान पर जाते थे तो सेठ की दुकान से घर से झोली में भर के गेहूँ ले गए और बदले में गुड़ लेके आ गए, तेल लेके आ गए। तो उसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते हैं। उसी पद्धति को हम लोगों ने अपनाया है। हम जब किसान से दूध लेते हैं और उसको जो पशु आहार देते हैं, उस पशु आहार के पैसे दूध में से हम उसको कम करके देते हैं।
तो एक तो उसको पैसा नहीं चुभता है, दूसरा उसके ही दूध में से पैसा उसका निकल जाता है, तीसरा हमारा जो आदान प्रदान है वो क्वालिटी का आदान प्रदान है। उसको हम प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं कि बोलो हमें पैसा माल बेच दिया और पैसा ले लिया और हमारा रिश्ता खत्म। जी नहीं, हमारा रिश्ता बरकरार है। जितना घर में ज़्यादा अच्छा दूध का उत्पादन होगा उतना आनंदा की और किसान की दोनों की समृद्धशाली होगा। जी, मैं एक चीज और देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बैग्स रखे हुए हैं। ये क्या मुहिम है जो आप देश के किसानों के हित में चला रहे हैं? देखो अभी क्या हुआ, मैंने गांव में एक कैंप लगवाया और मैंने जानने की कोशिश की कि गांव की ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसमें आनंदा उस तकलीफ को भागीदारी कर सके। उस कैंप में हमने महिलाओं को बुलाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पशुधन की जो सबसे बड़ी जो सेवा है, लालन पालन है, वो महिला करती है। तो महिलाओं को बुलवाया और महिलाओं से जानने की कोशिश की। हमने हेल्थ कैंप लगवाया। तो हेल्थ कैंप में हम नोएडा से डॉक्टर ले गए, हम कोई 4 फीमेल डॉक्टर्स ले गए और पूरा जब डायग्नोस किया तो पता चला कि महिला की जो गायनेकोलॉजी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं। तो हमने देखा कि हम इसमें क्या करें। तो वहाँ पर हमने उस दिन जनरेटर लगवाया था, पूरी टेस्टिंग चलवाई, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 8-9 बज गए, लेकिन लाइन ख़त्म नहीं हुई। बड़ी पीड़ा हुई कि हमें इसमें भागीदारी करनी चाहिए। फिर हमने डॉक्टर से मीटिंग की यहाँ नोएडा आके, तो पता चला कि जो सैनिटरी प्रॉब्लम है वो गांव में अच्छी खासे लेवल पर चलती है, क्योंकि महिला इस बात को किससे बोले जा करके, गांव में किससे जाके खरीदे, उस लेवल की केमिस्ट की दुकान नहीं है। तो हमने समझा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने सैनिटरी पैड बनवाया और सैनिटरी पैड में ये आप देखते हैं, हमने सुनंदा करके इसको नाम दिया है। ये सुनंदा जो सैनिटरी पैड है, ये हम इसको लेकर के इस पशु आहार के बैग में डालते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये हमारी तरफ से उस नारी शक्ति को समर्पण है जो पशुधन की सेवा कर रही है, उसको हम इसको दे रहे हैं जी। और ये जो प्रोडक्ट जा रहा है, इसको हमने संकल्प किया है कि ये हमारे मार्जिन में से जाएगा, इसकी कभी भी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी और इसको कभी हम बंद नहीं करेंगे, ऐसा भी हमने संकल्प किया है। बहुत सुंदर पहल है। तो क्या ये जो आम किसान हैं जो आनंदा के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अगर वो लेना चाहे कैटल फीड तो क्या वो ले सकते हैं, या कोई इसकी जो इसका मतलब तरीका होता है, जो मिक्सचर का फॉर्मूला होता है, क्या वो उनको आप लोग बता सकते हैं? देखिए अभी तो हम ये पशु आहार दे रहे हैं उसी किसान को जो किसान आनंदा से जुड़ा हुआ है और जो आनंदा को दूध दे रहा है। हम इसको पेमेंट से कोई 1 ग्राम भी आज माल नहीं बेच रहे हैं। ये करीबन साल की हमारी 150 करोड़ की टर्नओवर है इस पशु आहार की, और 1 रुपया का भी किसान को सेल नहीं होता है, सीधे बार्टर सिस्टम में जाता है। लेकिन 2024 जनवरी से हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में पहले पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करेंगे और हमारा संकल्प है कि 2030 तक भारत देश के एक-एक गांव में, एक-एक किसान के घर में आनंदा पशु आहार पहुंचे। और हमारा संकल्प है कि हर देश का किसान इस पशु आहार को खिलाने के बाद उसकी जो इनकम है कम से कम 20 से 25% बढ़े। जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि देश के किसान की आय बढ़ेगी। देश की सरकार और प्रदेश सरकार किसान की आय को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और आनंदा भी कहीं ना कहीं किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने की मुहिम में जुटा हुआ है। आनंदा फार्म के संचालक और जो चेयरमैन है आनंदा डेयरी फार्म के RS दीक्षित जी को किसान तक परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा ऐसी ही निरंतर चलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।